हमने लास्ट क्लास में जो अलग अलग शेप होते हैं 3D शेप घन घन और उसका घन घन आपको छोड़कर बेलन शंकु और गोले के आयतन देखे थे। आयतन का बेसिक मतलब होता है कि किसी चीज़ में कितना पदार्थ भरा जा सकता है ना। द्रव्यमान द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा होती है और आयतन वो चीज़ होती है वो जगह कितनी घेर रहा है। मैथ्स में सबसे आसान होता है समझना आयतन को कि उस चीज़ में पानी कितना भरा जा रहा है ना। तो वो पानी की मात्रा उसका आयतन कहलाएगी। हम यही चीज़ के अंतर्गत हमने एक शंकु से बेलन भरा था, तो बेलन का आयतन हमें पता होना चाहिए। बेलन का आयतन हम कैसे याद रख सकते हैं? एक सिक्के का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और उतने हम अगर एक के ऊपर एक सिक्के रखते जाएं तो h ऊंचाई तक हमको एक बेलन मिल जाएगा, एक ऊंचाई का h ऊंचाई का, और उसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये एक सिक्के का क्षेत्रफल और इनटू h। और जब हमने शंकु भर भर के बेलन में डाला था तो हमने देखा था शंकु से 3 बार भरने पर मतलब 3 हिस्से जो है डालने पर बेलन पूरी तरह से भरा था। मतलब शंकु का आयतन कितना होता है? बेलन का 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद हमने देखा था गोले का आयतन। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है बेलन के आयतन का 2/3, है ना, 2/3। तो ये वाला याद करने को मैंने मना किया था। 2/3 करेंगे और इसको 2r रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। 2/3 पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, एच को 2r लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 2 दूनी 4/3 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर तो है ही, एक और आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई आर क्यूब। ये 3 फॉर्मूले याद रखना है। इनके अलावा घन और घनाभ भी हैं। तो जैसे घन हो गया तो घन और घनाभ का सिंपल सा आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई कर दो, दोनों के उसमें लग जाएगा ये फॉर्मूला। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब घन के केस में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ए ही रहेंगी तो इसका ए क्यू हो जाएगा, है ना। घनाभ में ए बी सी रहेगा। घनाभ का आयतन, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग रहती हैं घनाभ में, इसलिए इसका जो आयतन रहेगा वो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई ऐसा हो जाएगा। तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो घनाभ का आयतन निकल जाएगा। हालांकि मुझे जहाँ तक याद है घन घनाभ का बहुत कम इस्तेमाल किया जाएगा, बेलन शंकु गोले का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो ये 5 फॉर्मूले हैं जो 12.2 के लिए ज़रूरी हैं। उम्मीद है आपने उदाहरण वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे इस चैप्टर के। नहीं करे होंगे तो गलत बात है, आप ही परेशान होने वाले हो, मेरा कुछ नहीं जाने वाला प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। अब हम जो है 12.2 का पहला सवाल देख रहे हैं। तो अगर आप बुक रखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। फॉर्मूले याद हो गए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। अब सवाल पढ़ते हैं और पहले एक बार अंदाज़ा लगाते हैं कि हमको सवाल में दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। अभी 2 चैप्टर और बाकी हैं। 2 चैप्टर में से एक तो प्रायिकता होगी और एक वो होगा। ये देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उस त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। मतलब पाई का मान नहीं रखना है अपन को, पाई के पदों में ज्ञात करना है आयतन। इसका मतलब अभी आंसर आएगा ना जब बताऊंगा मैं। पाई के पदों में ज्ञात करना है मतलब पाई का मान नहीं रखना, पाई को पाई ही रहने देना है। एक ठोस
एक ठोस अर्धगोले पर, अर्धगोला ऐसा होगा, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, इसके ऊपर शंकु खड़ा हुआ है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब ऊंचाई भी कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन ज्ञात करो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया। आते हैं अपनी स्क्रीन पर और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी डायग्राम बना दूं मैं। एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है, दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। ये दिया हुआ है ना, तो हम दिया है में लिखेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। दिया है क्या दिया हुआ है, लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर से 1 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या बराबर से 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बराबर से 1 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी मेरे ख्याल से। ये 3 लाइन लिखना है दिया है करके, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत जाएगी इसमें। उसके बाद हमको क्या करना है, ठोस का आयतन निकालना है, तो नीचे हम लिखेंगे ठोस का आयतन। ये मेन स्टेप है, जैसा कि पिछले इस प्रश्नावली में भी देखा था। ठोस का आयतन बराबर से अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अपन ने तो गोले का आयतन देखा है, इसमें अर्धगोले का आयतन पूछ लिया उन्होंने, है ना। तो कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गोले का आधा कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब था, इसको 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अर्धगोले का आयतन याद रखना, अभी और भी जगह यूज होगा, 2/3 पाई आर क्यूब वही है, बस गोले के आयतन में 2 से भाग दे दिया, 4 का आधा हो गया, बस वो कॉमन निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, ब्रैकेट के क्या बचा, 2r बचा, प्लस इसको आर स्क्वायर तो निकल गया था ना, 1r बचा हुआ है, 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, स्क्वायर निकल गया, h बचा हुआ, बस मान रख दो, पाई का मान पाई ही रखना है बस, है ना। उसका मतलब पाई के पदों में ज्ञात करना है ना, पाई का मान पाई, आर का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई 1/3, ये 3 का गुणा इधर कर दिया मैंने ना, इसके नीचे 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस हाइट कितनी है, 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, पाई गुणित 1/3 गुणित 2 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल, ठोस बेलन का आयतन आएगा पाई, और इसकी इकाई होती है आयतन की, ध्यान रखना, अभी तक हम स्क्वायर लगा रहे थे, आयतन की इकाई होती है सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में दिया तो मीटर क्यूब।
कितना सही है ना आंसर? पाई सेंटीमीटर क्यूब। मेरे ख्याल से कठिन नहीं था ये, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप बोलोगे, आप बोल रहे थे ये अलग क्वेश्चन, ये अलग कठिन है। पहला क्वेश्चन देख के तो लगा कि ये ईजी है। लग सकता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब आएंगी थोड़ी सी गणितीय गणनाएं वाली है ना, दशमलव में आंसर आएंगे और कैलकुलेशन में दिक्कत भी जा सकती है थोड़े क्वेश्चन में। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? 8 क्वेश्चन है केवल, सोचो, है ना। चलो, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन का आकार का हो। बेलन का आकार, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। शंकु शंकु। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। व्यास 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो मतलब इसके अंदर हवा कितनी है वो पूछा हुआ है। हवा मतलब उसके अंदर कितनी, पानी भरो चाहे हवा भरो, बात तो बराबर ही है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। चलो करते हैं, स्क्रीन पर ले जाते हैं, अपने मॉडल बनाते हैं। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसके आधार पर डायग्राम बना लेते हैं। दिया है, मुझे उम्मीद है आप लिख लोगे। जो दिया रहता है बस वही तो लिखना पड़ता है। शंकु की ऊंचाई जो दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर है। और कुल ऊंचाई दी हुई है 12। कोई मुझे बताएगा बेलन की कितनी होगी इधर से इधर तक? टोटल 12 है, शंकु की 2 और 2 है, तो बेलन की कितनी हुई? मैं खुद में पढ़ रहा हूँ क्या? कुल ऊंचाई 12 है, शंकु की 2, ऊपर शंकु की 2, तो बेलन की कितनी हुई भाई? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। हाँ सर, आ रही है। बेलन की ऊंचाई बताओ भाई। टोटल 12 है, ऊपर की 2 निकल गई, यहाँ तक 2 निकल गई, यहाँ तक 2 निकल गई, इतनी कितनी बची बीच में? ये 2 है, ये 2 है, बीच में कितनी बची? 8। हाँ, तो इतनी देर क्यों लगा रहे हो भाई? 8 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई है। दिया है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बेलन का व्यास। मैं लिख दे रहा हूँ इस बार, दिया है क्योंकि बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आपको मालूम है कि 1.5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखना है 3/2 बराबर से 1.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बराबर से 8 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बराबर से 2 सेंटीमीटर,
शंकु की त्रिज्या बराबर से 1.5 सेंटीमीटर। ये दिया है, हो गया है ना। हमें क्या निकालना है? मॉडल का आयतन निकालना है। मॉडल का आयतन कैसे निकलेगा? लगाएंगे हम बेलन का आयतन, क्योंकि बीच में बेलन है। बेलन का आयतन और शंकु दोनों एक जैसे ही है ना, तो क्या करेंगे? 2 गुणित शंकु का आयतन, मतलब एक शंकु का आयतन निकाल दो, उसमें 2 का गुणा कर दो। शंकु का आयतन, ये समझ में आया? क्योंकि 2 शंकु हैं तो शंकु के आयतन में 2 का गुणा कर दिया मैंने। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणित शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होता है कि नहीं? अब यहाँ ध्यान रखना, ये बेलन की हाइट है और ये शंकु की हाइट है, दोनों की हाइट अलग अलग है। h1 h2 लिख दिया मैंने। कॉमन क्या निकल रहा है? पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो। बचा क्या? इसके पास बचा h1 प्लस इसके पास बता 2/3, 2 का गुणा कर दिया 2/3। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया है, h2 बचा इक्वल्स टू पाई। आर का मान है 1.5, इसका स्क्वायर। h1 मतलब बेलन की हाइट वो आई थी 8 प्लस 3/2, जो शंकु की हाइट है वो है 2, तो 2 से 2 कैंसिल। पाई 1.5 का स्क्वायर, जैसे करेंगे 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 2.25 आएगा। ये कैसे किया मैंने? मैं दशमलव को भूल गया, तो 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है और 15 का स्क्वायर होता है 225, और दशमलव का 1.5 का 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, 1.5 का 1.5 से। थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल गया मैं कि दशमलव लगा हुआ है। 15 का स्क्वायर होगा 225, अब 2 अंक बाद, 1 अंक ये और 1 अंक ये, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 2.25 है ना। तो 1.5 का जो वर्ग आएगा वो 2.25 आएगा। ब्रैकेट में कितना बचेगा? 8 और 3 11 है ना। अब आंसर पाई में भी मिल सकता है और पाई का मान रखने पे भी मिल सकता है। बुक में क्वेश्चन में हमको बोला तो नहीं है पाई का मान में निकालना है, नहीं निकालना है अपन को पाई के मान में, तो पाई का मान 22/7 रखना ही पड़ेगा अपन को, है ना। तो पाई का मान 22/7 रखते हैं, आंसर देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। 22/7 इंटू, अब ये तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 11 पंजे 55 की 5 हासिल की 5, 11 दूनी 22 और 5 27 और 11 दूनी 22.75। इन सवालों में थोड़ा सा कैलकुलेशन गुणा ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब 22.75 का गुणा 22 में करना है, तो आपको करके देखना ही पड़ेगा। इसमें कोई वो नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप इससे बच जाओगे, करना तो पड़ेगा ही। बाईस गुणित 22.75/7, 22 गुणित 22.5/7, 22 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको देखते हैं, ये करना पड़ेगा आपको रफ में। इन सवालों में कैलकुलेशन आएगी बड़ी। 5 दूनी 10 की 0 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, तो यही नीचे आ जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गुणा सही किया ना मैंने, 5 दूनी 10 की 0 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, 0 5 9 4, 1 अंक बाद दशमलव मतलब 495, तो ऊपर आ रहा है 495।
495/7। 7 से भाग दो भाई, साथ ही साथ 49, बचा 5। भाग नहीं जा रहा है इसलिए 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, साथ ही साथ 49। 70.7 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी हवा जो है वो रचेल के मॉडल में बनेगी। ये आयतन निकल कर आ रहा है मॉडल का, और मेरे को नहीं लगता इतना कठिन है, बस बेसिक चलते जाना है। मॉडल का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन प्लस 2 गुणित शंकु का आयतन। फिर अपन ने क्या किया? बेलन का आयतन लगाया। हाँ, इसमें गलती कहाँ होती है बच्चों से? गलती यहाँ होती है, हाइट दोनों में h1 ले लेते हैं, मतलब hs ले लेते हैं। तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि दोनों की हाइट आप एक जैसी रख दोगे, जबकि बेलन की हाइट अलग है और शंकु की हाइट अलग है ना? तो इसको h1 h2 लेना है। गलती यहाँ होती है ज़्यादातर बच्चों से, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। बेलन का आयतन लगाया, 2 गुणित शंकु का आयतन लगाया, बस मान रखे, सॉल्व किया, हो गया। अब जब आप करके नहीं देखोगे तो फिर भाई कैसे? नहीं कर सकते ना फिर अपन। आंसर मैच किया आप लोगों ने इसका? सर 5 सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब पहले वाले का आंसर आ रहा है बेटा, दूसरा है। पाई निकाल चुके 66 अपन। cm। 66 cm आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ यस सर। गलती हुई है कुछ। अपना कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। ये क्यों हुआ भाई? कहाँ गलती करी है? पाई आर स्क्वायर h1 बिल्कुल सही है, 2 गुणित 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 बिल्कुल सही है। पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला, क्योंकि आर तो सबका सेम ही है, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला, बचा h1 प्लस। तो यहाँ पर देखो एक गलती करी मैंने, 2 गुणित 1/3 था, मैंने यहाँ पर 2/2 कर दिया। 2/3 लिखना था ना, यहाँ 3 आता, यहाँ पर 3 आता, 3 आता तो यहाँ पर 11 बचता ही नहीं, यहाँ से गलती हो गई। देखो जरा सी मिस्टेक से पूरा आंसर गलत हो गया। तो ये प्रैक्टिस से नहीं होगा। अगर मैं 2 बार प्रैक्टिस करके फिर आपको यहाँ पर पढ़ाता तो नहीं होती ऐसी गलती। इसीलिए भाई प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी। 2.25 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो गया? इधर 2 लिखना चाहिए था ना। हाइट 2 हो जाएगी तो 2 दूनी 4, ये 3 से 2 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 4/3। अब इसको अपन को जोड़ना पड़ेगा, 8 प्लस 4/3। एलसीएम लेना पड़ेगा। पाई गुणित 2.25 पाई गुणित 2.25 ब्रैकेट में था 8 प्लस 2/3। ये सिचुएशन थी। पाई गुणित 2.25 8 प्लस 4/3। फिर से गलती कर रहा हूँ, वो क्या चेंज करने में
अब अपन इसका एलसीएम लेते हैं। 2.25 एलसीएम आएगा 3, इधर जाएगा 24 + 4, ये तो आता है, बहुत बार कर चुके हैं अपन। इसके नीचे बटे में 1 लिखेंगे, एलसीएम 3 आएगा, 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा, 3 का भाग 8 में, 8 या 24 + 4, बहुत बार कर चुके हैं ना। पाई गुणित 2.25 इंटू 24 और 4 हो जाएगा 28/3। पाई का मान 22/7 रखेंगे। 2.25 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 0.75 आएगा। तो 0.75 इंटू 28, 7 से 28 कट रहा है, शायद 7 एकम 7, 7 कि 7 चौको 28। ठीक, अब क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 22 से कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणित 0.75। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा आपको, कोई रास्ता नहीं है। करके देखते हैं यहाँ पर 88 इंटू 0.75, 88 है ना, तो इसको 88 को इधर लिख लेते हैं, उल्टा करते हैं, 0.75 इंटू 88। आंसर तो सेम आएगा, लेकिन 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे ना तो दूसरी बार वही लिख देंगे। 8 पंजे 40 की 0, आंसर की 4, 8 7 56 और 4 60, 8 7 56 ही होता है ना, 7 8 56, हाँ। और ऐसे ही यहाँ पर भी आएगा, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 6600, 2 अंक बाद दशमलव मतलब 66। एक जरा सी मिस्टेक के कारण से इतना ज़्यादा आंसर गलत आ रहा था। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए बोलते हैं कि लगातार देखते रहा करो, आंसर गलत हो सकते हैं। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो ये मेन चीज़ मालूम क्या है इसकी, सीखने वाली चीज़ ऊपर ही ख़त्म हो गई। जब यहाँ हमने ये नहीं, ये तो दिया ही हुआ था, यहाँ हमने लगाया कि बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन 2 गुणे शंकु का आयतन। मेन सीखने वाली चीज़ बस यही थी बेटा, ये स्टेप में सीखने वाला काम ख़त्म हो गया। इसके बाद तो गणित बची हुई, मान रखना है बस। तो ये तो आपको बिना हल करे बनेगा ही नहीं, किसी कीमत पे आपको खुद से हल करना पड़ेगा। पाई r स्क्वायर कॉमन निकालना है, ब्रैकेट में h1 + 2/3 h2 बचेगा। h1 का मान 8 है, h2 का मान 2 है, r का मान 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर किया तो 2.25 आया। ये चीज़ रट गई मुझको, क्यों? क्योंकि बार बार यूज़ करी। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो आएगा ये पाई गुणित 2.25, एलसीएम लेके आएंगे तो 28/3 हो जाएगा। 3 से काट दिया उसको और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्रैक्टिस तो चाहिए भैया इस चैप्टर में, आप कुछ भी कर लो। अब अगला जो सवाल आ रहा है ना, वो बड़ा सवाल है और उसको मैं इतनी बार कर चुका हूँ, उसके बाद भी वो गलत होता है ना, क्योंकि उसमें 2 कॉन्सेप्ट इकट्ठे दिए हुए हैं गुलाब जामुन वाले सवाल में। नॉर्मली मैं उसको छुड़वा देता हूँ, लास्ट में करवाता हूँ, लेकिन देखते हैं कि बनता है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं अपन से। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हमको गुलाब जामुन दिया हुआ है, गुलाब जामुन इस शेप का है, थोड़ा सा लंबा है, बीच में बेलनाकार है, आजू बाजू अर्धगोले हैं, है ना। उसका व्यास और लंबाई दी हुई है, तो त्रिज्या निकाल लेंगे, लंबाई पता चल जाएगी हमको, है ना। और हमको क्या करना पड़ेगा, इसका आयतन निकालना पड़ेगा। इसका आयतन निकालने के बाद उसमें 30% जो है चाशनी होती है, तो उसका 30% निकालना पड़ेगा।
तो हमारे पास एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होती है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, और फिर उसका गुणा 45 से करना पड़ेगा, क्योंकि 45 गुलाब जामुन है, उसमें चाशनी पूछी हुई है। तो 3 चीज़ें निकालनी है। पहले गुलाब जामुन का आयतन निकालो, फिर उसका 30% निकालो, तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। उसमें 45 का गुणा कर दो तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है, परेशानी होती है क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी है इस सवाल में। और ये कलमदान वाला क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है हाफ ईयरली में, है ना। इसमें से लास्ट ईयर फाइनल एग्ज़ाम में कौन सा आया था मैं भूल गया हूँ। बच्चों ने किए तो थे यार आयतन वाले सवाल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही क्वेश्चन आया था। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही आया था, दोनों ही आए होंगे, अथवा में बच्चों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला किया था ज़्यादातर। तो निकाले गुलाब जामुन का आयतन, चलो निकालते हैं। उसकी गुलाब जामुन की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ 2.8। अभी तो ये दो ही चीज़ें दी हुई हैं बस, इन दोनों के दम पर अपन को गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देखना। गुलाब जामुन का आकार ऐसा है, बीच में बेलनाकार है, आजू बाजू अर्धगोला है। मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, रियल में ऐसा नहीं है, वो रियल में छोटा है, लेकिन समझाने के लिए। और दो चीज़ें क्या क्या गिवन है, गिवन है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 है। लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8। जब व्यास 2.8 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे हम, 1.4 त्रिज्या हो जाएगी। अब जब 1.4 हो जाएगी तो 1.4 यहाँ से, और 1.4 इसकी ऊंचाई भी 1.4 ही होगी। तो हमें बेलन की ऊंचाई निकालना है, तो 1.4 मतलब इधर से लेकर इधर तक ये भी 1.4 ही होगा, त्रिज्या सेम रहती है, ये भी 1.4 होगा। तो बचा हुआ बेलन की लंबाई कितनी होगी, तो 1.4 और 1.4 को जोड़ देंगे, 4 4 8, 2.8, और 5 में से 2.8 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2.2, इसकी लंबाई आएगी 2.2। आधा काम तो हमने यही चित्र में ही कर लिया, समझ रहे हो। हमको क्या दिया था, व्यास दिया था और कुल लंबाई दी हुई थी गुलाब जामुन की। तो हमने क्या किया, उसकी त्रिज्या निकाली पहले तो। अब त्रिज्या निकाल ली तो हमें गोले की लंबाई भी पता चल गई, 1.4 ही होगी, त्रिज्या के बराबर ही होगी, सेम होती है। देख भले ही नहीं रही है, वो बनाने में हो गया है, लेकिन रियल में जितनी बड़ी त्रिज्या है ना उतना ही बड़ा ही इसकी गहराई भी होती है ना। तो बनाने में ज़रूर गड़बड़ हुई है, लेकिन उतना ही बड़ा है, मान लो तुम। इसको घुमाया तो ऐसा है 1.4। तो भाई अब अपन रसगुल्ला या गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, दिया है तो लिख लोगे ना तुम लोग। बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। अब 2 अर्धगोले लिखो या 1 गोला लिखो, बराबर ही है। बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई कॉमन निकाल लो, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्योंकि आर दोनों का सेम है, हाइट सेम नहीं है। एच बचा, 4/3 बचा, और 1 आर बचा। पाई का मान अभी भी मत रखो, क्योंकि हमको पाई का मान बाद में रख लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। पाई वैसा के वैसा रहने दो। आर का मान है 1.4 का स्क्वायर, प्लस हाइट, किसकी हाइट, बेलन की, 2.2,
प्लस 4/3, आर का मान है 1.4। काटापीटी कुछ हो नहीं रही है, अपन को सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलो इसको कल देखते हैं, आप कोशिश करना है इसको करने की, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा वैसे पहली बार में कहाँ से बनेगा। जो कर चुके हैं उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब पूरा नहीं हो पाएगा सवाल इसको पूरा करने बैठेंगे तो, है ना। कल फिर मिलेंगे। कल नौमी है लेकिन बच्चों के यहाँ पूजा होगी, कल की क्लास नहीं रहेगी, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल शाम को नहीं रख पाऊँगा क्लास। अब आपकी क्लास मेरे ख्याल से ट्यूसडे ही रह पाएगी, मैं बता दूंगा क्यों। आज शाम की क्लास तो रहेगी। आज शाम को मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।